आगरा में हाथरस रोड स्थित इंडिया कोल्ड स्टोर के सामने औद्योगिक क्षेत्र में गैल इंडिया लिमिटेड की ओर से ऑफ साइड मॉक ड्रिल किया गया। फायर ब्रिगेड एवं पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनकर राहगीर और आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सब यह देखकर दंग रह गए। यह पूरी घटना जेसीबी की खुदाई के समय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के अचानक टूट जाने के बाद गैस पाइपलाइन रिसाव होने से गठित होने का नाट्य रूपांतरण किया गया, जिस पर काबू पाने के लिए गैल इंडिया लिमिटेड की एक फायर टेंडर और 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को एक के बाद एक हो रहे आग के धमाकों पर काबू पाने में करीब 10 मिनट लग गए। गनीमत यह रही कि यह एक वास्तविक घटना न होकर गैल इंडिया लिमिटेड की तरफ से मॉक ड्रिल का अभ्यास था। यह गैल इंडिया का मॉक ड्रिल लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। आज एक मॉक ड्रिल ये एक वर्ष होता है, इनके द्वारा क्वार्टरली मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन साल में एक बार इनका लेवल 3 का मॉक ड्रिल होता है, जिसमें जनपद के जिला प्रशासन के सारे डिपार्टमेंट, पुलिस और फायर और एम्बुलेंस, मेडिकल, सबके ट्रैफिक के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसलिए मॉक ड्रिल होते रहना चाहिए कि इससे सभी डिपार्टमेंट को पता चलता है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और किसको किस तरीके से काम करना है, और हर आदमी को पता है कि अपना अपना काम, और कोई चीज़ ऐसे में बाहर न जाने पाए तो किसको ब्रीफिंग देना है। मजिस्ट्रेट सर के यहाँ जो नामित होगा या स्वयं उनके द्वारा भी जो सूचना दी जाएंगी वही ऑथेंटिक होंगी, और किसी को इसमें कुछ बोलने की या कहने की जरूरत नहीं। सबको, हर टीम को अपना अपना जो काम है वो करना है, और इसको ड्रिल से ये देखा जाता है कि रिस्पांस टाइम क्या है, और हर डिपार्टमेंट ने जो अपना काम किया उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, तो उसको अगले बार हमको उसको सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब रियल सिचुएशन होगी तो इससे कहीं वो दूसरे स्थिति में होगी, तो आपको पहले से अभ्यास में है तो आपको पता होगा। और ड्रिल बहुत अच्छा रहा, और सभी जितनी टीमें इसमें भाग ली हैं, जिला प्रशासन की और इनके गेल के, और जो गैस के जो यहाँ पे लोकल जो सप्लाई ग्रीन गैस के भी टीमें थी, सब लोगों ने अपने काम को बहुत जिम्मेदारी से किया, बहुत अच्छा किया। ड्रिल बहुत अच्छी रही, और इसका अभ्यास करते रहें, और सबको अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे काम करना है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और बहुत बढ़िया ड्रिल हुआ, इसके लिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। कहीं भी अगर आपके पास कोई भी घटना हो रही है, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो या कोई भी और भी इमरजेंसी हो, तो आप हमेशा 112 पे सूचना देते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल नंबर है वो 112। तो किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए खुद पे भी, शासन के साथ लेट होता है तो उस दौरान किस तरीके से हमें खुद पर खुद कैसे हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो खुद की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तभी दूसरे को बचा पाएंगे। तो कहीं पर भी अगर आग लगी है, कोई भी घटना हुई है, तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लें, वहाँ से खुद को बचने का प्रयास करें। ऐसा ना सोचें कि अपने साथी को बचाने के लिए और फिर खुद भी उसमें फंस जाएं, तो 2 जिंदगी चली जाएंगी। तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए अगर आप अपने साथी को बचा पा रहे हैं तो वहाँ प्रयास करें। अदरवाइज जो भी आपके पास इमरजेंसी कंट्रोल नंबर है, जैसे मैंने 112 बताया, वहाँ पे आप फ़ोन करें, और जिला में हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। फायर की टीम भी अगर 112 पे कॉल जाता है तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाती है। आपके स्तर से, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में ट्रेंड नहीं है, तो कभी भी कॉमन मैन को, जो उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, उसको ऐसी किसी भी सूचना पे या ऐसी किसी भी घटना पे अपनी तरफ से रिस्पांस देने की प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार हम हीरोइज्म में आके प्रयास करते हैं, लेकिन उससे हमेशा बचना चाहिए। जो लोग इसमें ट्रेंड हैं, जैसे आज मॉक ड्रिल आपने देखी, तो मॉक ड्रिल में सभी लोग ट्रेंड थे, उन्हें मालूम है कि उनको अपना बचाव कैसे करना है। तो इसीलिए खतरा से पहले बचाव इम्पोर्टेंट है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखने का हमेशा पहले प्रयास करें, और जिसको सूचना देनी है इमरजेंसी कंट्रोल रूम पे, उस पर सूचना। ये गेल की लेवल 3 की ड्रिल थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेवल 3 पे आना था। ड्रिल बहुत अच्छी रही। इनके द्वारा जो ड्रिल की गई उसमें सबका रिस्पांस टाइम और सबके जो निर्धारित काम थे उन सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। मैं इनको शुभकामना देता हूँ और इस ड्रिल के लिए धन्यवाद देता हूँ।